बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। बहुत दिनों बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि हमारे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि वीडियोस बनाते वक्त हमारा मोबाइल डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से हम लोग आपके साथ वीडियोस नहीं शेयर कर पाए। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें शेयर करने के लिए आई हूँ। जो हमारी वीडियोस जो है वो हमारी जिप ब्लॉग से रिलेटेड है, इसलिए वीडियो हमारी लास्ट तक देखें। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो पूरी देखें। चलिए फिर से हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस तरह की जो हैंडल वाली शॉपिंग बैग्स होती हैं वो किस तरह से हम इसको ज़िप-लॉक बैग बना सकते हैं। इजीली तरीके से हम बनाएंगे, क्योंकि इस तरह की चीज़ें होती हैं जैसे चने हो गए और दूसरी इस तरह की चीज़ें हैं जो सिल जाती हैं। इनको सही तरीके से गिरा ना लगाएं तो रबर बैंड लगाने से तो ये सिल जाती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप ज़िप-लॉक बैग बना सकते हैं इजीली घर में। आपको बाज़ार से लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस तरह की जो भी थैलियाँ होती हैं जो बाज़ार से हम चीज़ें लेकर आते हैं, ये इस तरह की जो मोटी थैलियाँ होती हैं, इनको भी आप ज़िप-लॉक बना सकते हैं। और इस तरह की हैंडल वाली थैलियाँ जो होती हैं, हर किसी के घर में शॉपिंग बैग्स होते हैं, तो वो आप किस तरह से अपने लिए इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हैं, इन थैलियों को यूज़ कर सकते हैं। अब रबर बैंड का ज़माना चला गया है और घेरा बनने का ज़माना भी चला गया है, तो आप इस तरह से आप हैंडल वाले शॉपिंग बैग्स लें। शॉपिंग बैग्स लेने के बाद आपने जो भी चीज़ें रखनी हैं उनको ज़िप-लॉक करना है। आप इस तरह से चने ले लें। चने लेने के बाद आपने ये करना है कि छुरी को आप कोई भी पुरानी छुरी ले लें और उसको चूल्हे पे बहुत तेज़ इसको गर्म कर लें। गर्म इतनी होनी चाहिए कि इजीली आपकी थैली कट जाए। इसको आप थैली के ऊपर इस तरह घुमाएं तो देखें इस तरह से ये पूरा ज़िप-लॉक हो जाएगा। थैली ऊपर वाली हैंडल वाला जो हिस्सा है वो अलग हो जाएगा और नीचे आपका पूरा ज़िप-लॉक हो जाएगा। इसी तरह अगर आपकी छुरी तेज़ गरम नहीं होगी, क्योंकि आपको छुरी को बहुत ज़्यादा तेज़ गरम करना है, अगर छुरी तेज़ गरम नहीं होगी तो ये आपका ज़िप-लॉक नहीं होगा, तो आपकी थैली खुली रहेगी। तो आपको इस तरह से छुरी को बहुत तेज़ गरम करना है जिसकी वजह से इस तरह का पैक हो जाए और आपका ईज़िली या आपकी जो भी चीज़ें रखी हैं हमने, चने हैं, वो कभी आपके पास ही नहीं होंगे, क्योंकि इसके अंदर से आप हवा बिल्कुल नहीं जाएगी, जिसकी वजह से इसको नमी, अभी गर्मियों का मौसम आ रहा है, उसमें नमी आ जाती है चीज़ों के अंदर। इसी तरह अगर हम ब्राउन प्याज लेकर आते हैं बाज़ार से तो उसके अंदर भी नमी आ जाती है। तो इसको भी आप ब्राउन प्याज वाले शॉपिंग बैग को भी आप इजीली तरीके से इसको पैक कर सकते हैं ताकि इसके अंदर नमी नहीं आए। और आप घर के अंदर भी जो प्याज ब्राउन करते हैं तो उसके अंदर नमी आ जाती है। तो इसी तरह के मोटी शॉपिंग बैग के अंदर आप प्याज को, ब्राउन वाली प्याज जो आप घर में करते हैं वो डालें। वो डालने के बाद आप इसको इस तरह से पैक कर दें। इस तरह आपकी प्याज कभी भी नमी नहीं आएगी उसके अंदर और आपकी बिल्कुल फ्रेश रहेगी प्याज। और इजीली जब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, आराम से ज़रा सी थोड़ी सी इसकी कटिंग करें। कटिंग करने के बाद आप जितनी आपको यूज़ करनी है आपने उतनी निकालने के बाद दोबारा से आप चूल्हे पे गरम करके छुरी को करके इसको दोबारा से पैक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है आप उसको पूरा निकालें, पूरी कटिंग करें, बस थोड़ा सा हिस्सा आप इसका काट के दोबारा से इसको पैक कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। इस तरह आप घर के अंदर ईज़िली तरीके से जितने भी आपको ज़िप-लॉक बनाने हैं आप आराम से इजीली बना सकते हैं। इसी तरह मूंगफलियाँ जो होती हैं सर्दियों के सीज़न में आती हैं, इनको भी आप इसी तरह से पैक कर सकते हैं, सील कर सकते हैं। इसी तरह आप हैंडल वाले शॉपिंग बैग्स लें और छुरी को तेज़ गरम करने के बाद आप इस तरह इस पर घुमा दें। इसके अलावा मैं आपको एक और नया तरीका बताऊंगी जिसकी वजह से आप ये चिप्स वगैरह जो होती है बच्चे लेकर आते हैं और थोड़ा बहुत खाने के बाद इनको ज़ाया कर देते हैं, कम रख देते हैं, और जब हम इनको रबर बैंड लगा के रखते हैं तो ये सिल जाती हैं। तो इस तरह के चिप्स को आपको दोबारा से सेल करने के लिए एक नया तरीका आपका ये है कि आप इस तरह के चिप्स का पैकेट लें और कोई भी टिश्यू पेपर आप ले लें। टिश्यू पेपर नीचे रखें और इसके ऊपर आप चिप्स का पैकेट रख के ऊपर से टिश्यू पेपर रखें और आप इस तरीके गरम करके इसके फेर दें। फेरने से ये होगा कि आपकी चिप्स जो है वो बिल्कुल सील पैक हो जाएगी और आपकी चिप्स जो सील जाती है वो सीलेगी नहीं और आप दोबारा से बच्चों को इसी तरह ताज़ी अपनी जो फ्रेश चिप्स होती है वो दे सकते हैं और ये आपकी ज़ाया नहीं होगी, ज़ाया होने से बच जाएगी। ये आपको एक तरीका मैंने आपको ये शेयर किया है। इसके अलावा मैं आपके साथ एक दूसरा तरीका भी इसके साथ शेयर करूँगी। एक आप टिश्यू पेपर की मदद से आप इसको सील कर सकते हैं और ये इतनी अच्छी सेल हो जाएगी कि आपको बिल्कुल देखेंगे कि बिल्कुल प्रॉपर जैसी बाज़ार की होती है और इसके अंदर बिल्कुल भी एयर नहीं आएगी और ये बिल्कुल फ्रेश रहेगी। जब आपको यूज़ करना हो आप इसको ऊपर से कट करें
और आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस तरह आपकी चिप्स जो है वो सीलेगी नहीं। आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते हैं, बच्चों को दोबारा से दे सकते हैं। इसी तरह आप चिप्स के पैकेट को जिस तरह से मैंने टिश्यू का बताया है, आप इसको कोई भी आप नोटबुक ले लें, कोई कागज़ ले लें, कॉपी का पेज वगैरह ले लें, उसके ज़रिए भी आप अपने चिप्स वगैरह को दोबारा से पैक कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रेड होती है जो हम खोल लेते हैं, अगर 2 दिन हमें रखनी पड़ जाती है तो उसकी रबर बैंड जो होती है उसके बावजूद वो वैसी हो जाती है, बासी हो जाती है। तो आप इस तरह से नोटबुक का कोई भी पेपर ले लें। कोई भी पेपर लेने के बाद आप इस तरह से इसको करें, इस्त्री करें और ये भी आपकी पैक हो जाएगी, बिल्कुल सील हो जाएगी। और आपकी ब्रेड आप जितने दिन भी रखेंगे आपकी ख़राब नहीं होगी और बासी नहीं होगी, क्योंकि ये बिल्कुल एयर टाइट हो गई है। इसके अंदर एयर बिल्कुल भी नहीं भरेगी और आपकी ब्रेड फ्रेश रहेगी। ये आपको मैंने 2 बहुत ज़्यादा यूनिक तरीके बताएँ। आप इस चीज़ को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि आपको हमारी ये ट्रिक्स कैसी लगी है। अच्छी लगी है तो हमें कमेंट्स में बताइएगा। इसके अलावा मैं आपको एक और नया तरीका बताती हूँ चिप्स को पैक करने का। अक्सर हम कहीं जाते हैं, ट्रैवलिंग पे होते हैं, या बच्चे हमें कहीं जाते हैं तो बच्चे अपनी खुली हुई चिप्स पकड़ा देते हैं कि अगर हम बैग में रखते हैं तो ये गिर जाती है। तो इसका आप आसान तरीका एक और ये है कि आप चिप्स के पैकेट को इस तरह लें, इसका एक कॉर्नर फ़ोल्ड करें, इसी तरह दूसरा कॉर्नर जो है इसको भी फ़ोल्ड करें। फ़ोल्ड करने के बाद हम इसको इसके अपोज़िट साइड से इसको टर्न करके मोड़ना शुरू कर देंगे। बारीक बारीक मोड़ेंगे। इस तरह करने के बाद आप ये देखें कि इस तरह हमने टर्न किया। टर्न करने के बाद इसको हम बारीक बारीक इसको मोड़ना शुरू कर देंगे। हम इतना मोड़ेंगे जहाँ तक हमारे चिप्स है वहाँ तक मोड़ना शुरू करेंगे। और जो हमने कॉर्नर्स के मोड़े हैं, मोड़ने के बाद हम इसके कॉर्नर्स को आगे की तरफ कर देंगे, जिससे हमारी चिप्स जो है दोबारा से पैक हो जाएगी। और हम अब अगर हैंड बैग के अंदर रखेंगे तो ये हमारी निकलेगी नहीं और ख़राब भी नहीं होगी। और ईज़िली आप बच्चों को दोबारा से इसको खोल के दे सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। बच्चे ये चीज़ दोबारा से पैकेट खोल के यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई है तो प्लीज़ हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी ये नए यूनिक आइडियाज़ कैसे लगे। और आप हमें अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको हमारी टिप्स कैसी लगती हैं। हमारे चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलेंगे नई टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।